क्लास 10 सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम की कॉपी कैसे लिखना है। जी हां, 20 मार्क्स का आपका ओएमआर शीट आता है और 50 मार्क्स का आपकी कॉपी आती है और 30 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होता है। यानी कुल मिला के 100 मार्क्स आपके होते हैं सामाजिक विज्ञान की विषय में। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ने यह मांग की कि सर सामाजिक विज्ञान की जो है हमको अंग्रेजी मीडियम की कॉपी कैसे लिखनी है। यानी कहते हैं हिंदी मीडियम की बहुत सारे लोग बताते हैं बट इंग्लिश मीडियम की सर कोई नहीं बताता। तो घबराने की बात नहीं है, आप ज्ञान सिंधु क्लासेस के साथ हैं तो आपकी हर संभव मदद की जाएगी। अब बेटा यहां पर देखना आपको है सबसे पहले कॉपी मिलेगी। कॉपी में अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहां पर इंग्लिश मीडियम में ही आप भरें। प्रविष्टियां आपकी हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में हो सकती हैं। हालांकि प्रविष्टियां यहां पर जो लिखा है इंस्ट्रक्शंस वो किसी मीडियम में हो, आपसे लेना देना नहीं है। बट अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में ही सारा फिलिंग्स करेंगे। जैसे यहां पर रोल नंबर आपने डाल दिया, फिर उसी को आप यहां पर न्यूमेरिक में डाल देंगे। ठीक है, और यहां पर न्यूमेरिक में डालेंगे, फिर यहां पर वर्ड्स में डालेंगे, यानी कि शब्दों में और अंकों में डालना होगा, लेकिन इंग्लिश का ही यूज करेंगे। सोशल साइंस लिखेंगे, प्रश्न पत्र ये 932 नहीं लिखा जाता है, ओनली पेपर लिखा जाता है, तो यहां पर भी ध्यान रखेंगे आप। और यहां पर संकेतांक और एग्जामिनेशन का डे जो होगा और एग्जामिनेशन की डेट एंड एग्जामिनेशन की पाली और यहां पर सेंटर नेम डाला जाता है, रूम नंबर वगैरह ये सब आपके इन्विजिलेटर भर लेंगे। ठीक है, और यहां पर अपना इन्विजिलेटर जो होंगे वो सिग्नेचर कर देंगे और आपसे इससे मतलब खत्म हो जाएगा। चलिए भाई, सबसे पहला पार्ट बी आता है, यानी ये 50 मार्क्स की कॉपी होती है, 20 के ओएमआर शीट के होते हैं। तो आप 20 के 20 ओएमआर शीट पे कर ही देंगे, उसका झंझट खत्म। ओएमआर शीट को साइड में रखेंगे, डालेंगे पार्ट बी आंसर नंबर 1। ठीक है, पेपर यहां पर अवेलेबल नहीं है, अर्थात पेपर की कोई जरूरत भी नहीं है। कॉपी कैसे लिखना है वो मैं बता दे रहा हूं। यहां पर पार्ट बी आपको डालना है, बहुत सही तरीका है। फिर आंसर नंबर 1 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर नंबर 1 में जो प्रश्न पूछा गया है, हमेशा हेडिंग्स का यूज ब्लू ब्लैक पेन से ही करना है। यहां पर लाइट ब्लू का इस्तेमाल इन्होंने कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पेनों का यूज करें इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है कि एग्जामिनेशन में कैसे पेनों का यूज करें। तो आप कौन से पेनों का प्रयोग करें बोर्ड एग्जाम में, ज्ञान सिंधु ऐसे डालेंगे तो सर्च करके यूट्यूब पे मिल जाएगा। यहां पर इन्होंने बखूबी हेडिंग डाली है, कॉपी सजाने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक स्केल भर का आपको एक स्केल लेना है और एक स्केल भर का आपको यहां पर हाशिया खींच लेना है। स्केल भर से ज्यादा कर लीजिए, एक थोड़ा सा आप ज्यादा कर सकते हैं, इतना सा पेन के 2 पॉइंट जितना है ना, 1 सेंटीमीटर ज्यादा कर सकते हैं स्केल भर से, कोई दिक्कत नहीं। बट इधर आप ना खींचे। और जैसे इस बच्चे ने किया है कि इन्होंने पूरा का पूरा लिखा है, ठीक है, पूरी कॉपी में लिखा है। अब आपका इससे लेना देना नहीं होता है कि भैया आप कॉपी भरने की कोशिश कर दीजिए, तो इससे क्या मतलब है भैया। लेना देना इससे सिर्फ होता है कि आपने क्या लिखा है, क्या सही लिखा है। अब आपने सही लिखा है, बहुत अच्छा है। तो यहां पर हेडिंग वाइज हेडिंग्स ही मेन देखी जाती हैं और पूरे के पूरे मार्क्स यहां मिल जाएंगे। इसके बाद अगर कोई आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ भी आप बना सकते हैं, जैसे ना कि भेद और प्रकार जो है ना, नेशनलिज्म आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रूल ऑफ रिवोल्यूशनरीज, एंड यहां पर मेजनी आए, गैरिबाल्डी आए, बिस्मार्क हुआ, और इनके फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी क्या है, फ्रेटर्निटी, और यहां पर नेशनलिज्म में आगे आया है सीक्रेट सोसाइटीज। ठीक है, तो बहुत अच्छा इन्होंने किया कि ग्राफ बना दिया, यानी कि यहां पर ग्राफ का इस्तेमाल कर लिया, एक खींच दिया, प्रारूप बना दिया, इन्होंने समझा दिया। सो बेस्ट तरीका है ये, बिल्कुल गुड वर्क इन्होंने कर दिया है। ठीक है, यहां पर इनका एक क्वेश्चन पूरा होता है, यहां पर फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, आंसर नंबर 2 लिखना है आपको, और वहां पर जो क्रम संख्या है पेपर में जो जैसा पूछा जा रहा है आपको वैसा इस्तेमाल करना है ना। आंसर नंबर है 2 है, या आंसर नंबर फर्स्ट सेकंड है, या सेकंड के अंदर फर्स्ट सेकंड फोर्थ है, ऐसे करके है। तो इस तरह आपको लिखना है। तो वर्णात्मक प्रश्न एक प्रकार के और वर्णात्मक प्रश्न 2 प्रकार के, यानी 2 टाइप के वर्णात्मक प्रश्न आते हैं।
उस तरह से लिखना है और फिर मैप पर आते हैं। चलिए, तो यहां पर आंसर नंबर 2 में भी इन्होंने हेडिंग्स बना के बढ़िया लिखा है डेमोक्रेसी, और उसके अंतर्गत लिख दिया है डेमोक्रेसी इज बेटर गवर्नमेंट, यहां पर भी लिख दिया डेमोक्रेसी काज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और यहां पर काज ऑफ पॉवर्टी। बहुत सुंदर यहां पर काम किया, इनको फुल मार्क्स यहां पर भी मिलेंगे। चूंकि अच्छी राइटिंग तो है, और अच्छी राइटिंग के साथ साथ अच्छा लिखा भी होना चाहिए, यानी कि सही लिखा होना चाहिए। हालांकि वो होता है, वो अलग बात है कि जिनकी राइटिंग अच्छी होती है उसमें ये होता है कि त्रुटियां उनकी छिप जाती हैं राइटिंग के पीछे। ये भी एक अच्छी मतलब ये भी एक अलग बात हो गई कि त्रुटियां उनकी छिप जाती, उनकी गलतियां सुंदर राइटिंग में छिप जाती हैं। जैसे ना धनवानों के कुछ अवगुण भी छिप जाते हैं, उसी तरह अगर सुंदर राइटिंग है तो कुछ अवगुण उनके कुछ हद तक छुप जाते हैं सुंदर राइटिंग के अंतर्गत। ठीक है, किसी का चेहरा मासूम होता है और लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा उसके अंदर अवगुण भरे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसका मासूम चेहरा देखकर ही ये समझते हैं कि ये अवगुणी नहीं है। तो सुंदर राइटिंग एक अलग इफेक्ट डालती है ना। तो सुंदर राइटिंग तो भाई इफेक्ट अलग डालती ही है। ठीक, तो आंसर नंबर 3 में भी इन्होंने हेडिंग्स बना बना के लिख दी, यहां पर भी इनको फुल मार्क्स मिलेंगे। और यहां पर भी अगर देखें आंसर नंबर 4 आ गया। ठीक है, आंसर नंबर 4 में भी भैया काम वही करना है, पूरी की पूरी हेडिंग्स बना बना के आपको लिखनी है। हेडिंग्स मतलब बना के नहीं, मतलब हेडिंग्स जरूर बनाना है अगर हेडिंग्स हैं क्वेश्चन में हेडिंग्स हैं तो हेडिंग्स याद कर सकते हैं आप, और उन्हीं हेडिंग्स के माध्यम से आप अंदर लिख सकते हैं। राइटिंग आपकी गड़बड़ है तो घबराने की बात नहीं है, बस आपका सही अगर लिखा है तो आपका बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा। यहां पर भी इन्होंने एक ग्राफ बना दिया है ना, इसको ग्राफ ही बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए, ठीक है, तो फुल मार्क्स यहां पर भी है। अब यहां पर लॉन्ग आंसर आते हैं जो कि 150 शब्दों में लिखने होते हैं, और ये बेटा जो होते हैं 80 शब्दों में लिखने होते हैं। 80 शब्दों में आपने देखा किस तरह 80 शब्द पूरे हुए, एक पेज में भैया 80 शब्द हो ही जाते हैं। इसमें देखा जाए तो इसमें 100 सवा 100 शब्द एक में ही है, लेकिन यहां पर जब लॉन्ग आंसर चालू होते हैं, लॉन्ग आंसर में आप देखेंगे तो भाई 150 वर्ड्स में लिखा जाता है। यहां पर भी आंसर नंबर 5 इन्होंने डाला, अच्छी अच्छी हेडिंग्स बना बना करके इसमें भी बहुत सुंदर तरीके से ये इन्होंने प्रश्न पूरा कर दिया। ठीक, ऐसे आप भी पूरा कर देंगे। इसके बाद इन्होंने यहां पर भी इन्होंने सब जगह ग्राफ बनाया है। अब इन्होंने बैठ के काफी आराम से लिखी है तो ये ग्राफ बनाए, चाहे जो कुछ बनाए, बट आप भी बना सकते हैं अगर आपको ये ग्राफ आता है ना, ऐसा ग्राफ बनाना आता है, ऐसा प्रारूप बनाना आता है तो आप बिल्कुल बनाइए, क्योंकि ये 4 चांद लगाने वाला काम होता है, इसमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। फिर यहां पर देखिए आंसर नंबर 6 आ गया है, ये क्या है, फेडरलिज्म एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह वगैरह। इन्होंने फिर हेडिंग वाइज सारी चीजें लिखी हैं। 150 शब्द बिल्कुल पूरे इनके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इन्होंने बा कापी में जो बचा हुआ था वो इन्होंने बा कापी में लिखा है। ठीक है, तो बा कॉपी को भी आपको प्रविष्टियां वही भर लेनी है। अगर बा कॉपी भी आप लेते हैं तो प्रविष्टियां वही भरनी है ना। तो यहां पर भी इन्होंने आंसर नंबर 7 यहां पर लिखा है, और अच्छे से हेडिंग्स यहां पर भी बहुत ज्यादा लिखा है, यानी इन्होंने हेडिंग्स वाले सारे प्रश्नों के उत्तर लिखा है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए तो एक 8वां प्रश्न यहां पर इन्होंने 8वां वाला भी हेडिंग से लिख दिया है, और अंत करते समय रोल नंबर भी इन्होंने यहां पर डाल रखा है। क्लियर, तो इस तरह जो है इन्होंने पूरी की पूरी कॉपी कंप्लीट कर ली है। तो यहां पर इन्होंने बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको 50 में से 50 इस कॉपी में बिल्कुल मिल गए हैं। इनको कितने मिले हैं इस कॉपी में? 50 में से 50 मिले हैं। क्यों मिले हैं 50 में से 50? क्योंकि गलत तो कुछ लिखा ही नहीं है, राइटिंग सो बेस्ट है। अभी 50 में से 50 इसलिए मिले हैं क्योंकि इन्होंने ये जो मैप है ये भी सही भरा है। देखो, मैप हमेशा भरने का सही तरीका यही है, जैसे यहाँ पर आपको मैप का प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है, ठीक है, और यहाँ प्रश्न संख्या फर्स्ट सेकंड फोर्थ, देखो फर्स्ट अहमदाबाद यहाँ दर्शा दिया, गोरखपुर थर्ड है, सेकंड चंपारण है, और अमृतसर यहाँ पर दर्शा दिया तो इन्होंने, और यहाँ पर मद्रास दर्शा दिया। तो यहाँ पर 5 अंक यहाँ पर इनको पूरे यहाँ पर भी मिल गए हैं। और फिर इन्होंने क्या दर्शाया है, ये एक भौगोलिक मैप आएगा बी वाला, ठीक है, यानी सेकंड मैप जो होगा, यहां पर आपको चित्रात्मक ढंग से दर्शाना है।
तो मानचित्र भरने का सही तरीका यही है, जैसे हल्दिया इस चिन्ह द्वारा, तो इस चिन्ह द्वारा इन्होंने हल्दिया दर्शा दिया। सेकंड नंबर पे आता मुंबई इस चिन्ह द्वारा, तो यहां पर मुंबई इस चिन्ह द्वारा, मतलब यहां पर तेल शोधक कारखाने वगैरह जो पूछता है कि मुंबई का तेल शोधक कारखाना, या फिर मुंबई का ये वाला क्षेत्र, या पंजाब का गेहूं उत्पादक क्षेत्र, या उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा, तो इस तरह आप दर्शाइए। मध्य प्रदेश यहां पर है, दर्शाना है मध्य प्रदेश। अब ये प्रश्न क्या पूछा गया था, पेपर इस समय मेरे पास नहीं वरना दिखा देते। और फिर यहां हरियाणा है, यानी जिस चिन्ह द्वारा जो चीज पूछ रहा है, हरियाणा एक गेहूं उत्पादक क्षेत्र, ये पूछेगा भारत का एक गेहूं उत्पादक राज्य, तो गेहूं उत्पादक राज्य इस चिन्ह द्वारा, तो अब इन्होंने गेहूं उत्पादक राज्य यहां पर इस चिन्ह द्वारा दर्शा दिया है ना। तो इस तरह आपको भी दर्शा देना, और 5 मार्क्स यहां पर भी। तो टोटल हमने देखा कि इन्होंने 100% मार्क्स गेन किए। क्यों गेन किए? अब ये कॉपी लिखी तो बैठ के घर में है, ऐसा नहीं है, बट ये कॉपी जब मैंने लिखवाई तो हमने कहा था कि समय का ख्याल रखना, तो बच्चे ने घड़ी देख के ही 3 घंटे 15 मिनट में पूरी की है ना। तो 10-5 मिनट इधर उधर हो भी सकते हैं क्योंकि घर में बैठ के लिखी गई, बट थोड़ा सा नॉर्मली आप नहीं हो सकते एग्जामिनेशन हॉल में, फिर भी घबराने कोई बात है नहीं। राइटिंग आपकी जैसी है अच्छी है, जो भी है अच्छी है, क्या दिक्कत है, जैसी है वैसी है। अब आप राइटिंग सुधारने के चक्कर में ना पड़े, आप सही लिखने के चक्कर में पड़े। और कॉपी कभी भी सादी छोड़ के मत आना। कोई प्रश्न नहीं आता है तो कॉपी में लिखना जरूर। अब नहीं आता कहोगे सर कैसे लिखेंगे, यार कुछ तो उस प्रश्न के बारे में आता होगा, जो कुछ भी उस प्रश्न के बारे में काखा गाघा आता है, आप वो प्रश्न लिख के आइए, उसका आंसर लिख के आइए भाई, छोड़िए नहीं, सादी कॉपी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह आपको अंग्रेजी मीडियम की सामाजिक विज्ञान की कॉपी मैंने दिखा दी। अब चूंकि मैं अंग्रेजी मीडियम नहीं पढ़ाता हूं, है ना, तो उस तरह से मैं केवल दिखा ही सकता हूं आपको, पढ़ पढ़ के एक एक अर्थ नहीं बता सकता, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का ना तो मैं विद्यार्थी रहा हूं और ना मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूं। बस आप लोगों ने इतना कमेंट कर दिया इंग्लिश मीडियम के लिए कि मुझे ये कॉपी देनी पड़ी है। तो कैसे लिखनी है ये ऑलरेडी मैंने बता दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े हमारे साथ।